हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ जो लोगों के प्रश्न हैं उनका आंसर, उनका जवाब लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ईश्वर को जब हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होता। जहाँ पर नियम और शर्तें होती हैं वहाँ पर हम प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम भगवान को हम सभी लोग करते हैं और लड्डू गोपाल हमारे घर के एक सदस्य के समान होते हैं। हम उनको अधिक ही प्रेम करते हैं। तो एक भक्त का मेरे पास क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि अगर तुलसी दल ना हो, तुलसी का पत्ता ना हो तो हम लड्डू गोपाल को किस प्रकार भोग लगाएं। तो देखिए, जिनके घरों में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी दल नहीं है, तो वो एक काम करें, जैसे तुलसी माला होती है अपने लड्डू गोपाल के लिए लाकर उनको गले में पहनाएं या फिर खुद पहन लें। तो जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो तुलसी माला आप वहाँ रख सकते हैं या उसको स्पर्श करके आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होता है, वो 11 दिन तक शुद्ध ही रहता है। तो एक तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक चला सकते हैं। अगर वो सूख भी जाता है तब भी आप उसका इस्तेमाल भोग लगाने में आप कर सकते हैं। और अब आता है दूसरा प्रश्न, क्या लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना चाहिए? अगर सर्दी है तो क्या लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना चाहिए? तो ये तो बहुत ही आवश्यक है। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको रोजाना स्नान कराइए। आप अगर चाहो तो कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत से लोग ये बोलते हैं हमारे लड्डू गोपाल का परमानेंट मेकअप हो रखा है, उन पर पेंट हो रखा है तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उनको थोड़े ही जल से आप स्नान करा लें। स्नान कराना बहुत ही आवश्यक है लड्डू गोपाल को, क्योंकि वो एक भगवान ही हैं। आप चाहे उनको अपना बच्चा मानो, चाहे आप बाल रूप स्वरूप में हैं, तो इसलिए वो स्नान आपको कराना जरूरी है। अब आता है तीसरा प्रश्न, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें? लड्डू गोपाल को हम अपने बच्चे के रूप में लाए हैं, पर लड्डू गोपाल भगवान हैं जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं। सेवा की बात है, जैसे आप अपने छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, केयर करते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की करनी है। जैसे आप अपने बच्चे को करते हो, इसी बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो एक ईश्वर हैं। उनको ईश्वर के समान ही मानकर, वो बाल गोपाल स्वरूप में हैं, विग्रह हैं लड्डू गोपाल। आप उनको अपना बच्चा मानते हैं, फिर भी वो एक भगवान हैं। तो साफ स्वच्छता का आपको अवश्य ध्यान रखना है। उनके लिए अपने बच्चे से भी अधिक प्रेम रखना है। उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल छोटे हैं, 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो बहुत प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है। और सेवा के लिए कोई नियम नहीं होता। आप अपने जैसे आपको प्रेम करते हो अपने बच्चे को, उसमें कोई नियम नहीं होता। आप उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को प्रेम कर सकते हैं। बस साफ स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है कि हमें समय नहीं मिलता है, हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक शेड्यूल बनाना होता है, तभी आप उस कार्य को कर पाते हैं। सुबह में आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, तो आप अपने घर का झाड़ू पोछा, आपको किचन क्लीन करना, उसके पश्चात आपको स्नान करना, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, सेवा भोग देना। तो ये सब आपको कार्य जल्दी उठकर ही आप कर पाएंगे, तभी ये संभव हो सकता है। आप जिस टाइम से उठते हैं आपको उस टाइम से अधिक जल्दी ही उठना पड़ता है, तभी ये सारे कार्य मैनेज हो पाते हैं। क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो और भी जल्दी उठना पड़ता है। मैं अपना बताऊं तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के पश्चात, स्नान करने के बाद किचन क्लीन, जो भी अगर थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं सारा रात को क्लीन करके ही सोती हूँ। पर फिर भी सुबह मॉर्निंग में 2-4 बर्तन निकल ही आते हैं, दूध के ग्लास वगैरह, तो उनको क्लीन करने के बाद लड्डू गोपाल को भी देखना होता है। एक ये भी हमारे बच्चे ही हैं, घर के सबसे प्यारे सदस्य हैं।
और कुछ लोगों का सवाल ये होता है, क्या भोग लड्डू गोपाल का स्नान करने के पश्चात ही बनाएं? तो जी हाँ, बिल्कुल लड्डू गोपाल के लिए भोग स्नान करने के बाद ही आपको बनाना है। आपको खुद भी स्नान करना है और लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है, तभी आप उनको भोग लगा सकते हैं। चाहे आप दूध का भोग लगाएं, चाहे भोजन का भोग लगाएं, तो पवित्रता का आपको खास ध्यान रखना है। पवित्रता के साथ ही आपको भोजन बनाना है, तभी आप भोग लगा सकते हैं अपने लाला लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को। तो आशा करती हूँ मैंने आप सभी लोगों के प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।